हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एडवर्ब। ग्रामर का एक टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच का एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है इसके बारे में समझते हैं हम लोग। एडवर्ब क्या होता है, तो बेसिकली अगर एडवर्ब की बात करें हम, तो एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो क्वालिफाई करता है किसको, नाउन को। करता है? शायद नहीं करता। नाउन को अगर क्वालिफाई नहीं करता, क्या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा? तो शायद नहीं। अगर हम बात करें वर्ब की, एडजेक्टिव की बात करते हैं, एडजेक्टिव की, एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है? यस। यानी अगर बात करें आगे हम, तो आगे आएगा हमारे पास वर्ब। क्या वर्ब को क्वालिफाई करेगा? हाँ करता है। क्या ये खुद को क्वालिफाई करता है? एडवर्ब खुद को क्वालिफाई करता है? यस सर, क्वालिफाई करता है। आगे अगर हम देखें तो ये आ जाता है क्या, प्रेपोजिशन। क्या ये प्रेपोजिशन को क्वालिफाई करता है? हाँ करता है, ये प्रेपोजिशन को भी क्वालिफाई करता है। और अगर हम बात करें तो क्या ये कंजंक्शन को क्वालिफाई करता है? कंजंक्शन को तो हाँ सर, इसको भी क्वालिफाई कर लेता है। तो बचा हुआ हमारे पास एक है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या ये इसको क्वालिफाई करता है? तो इसको क्वालिफाई नहीं करता। तो बेसिकली यहाँ से मैंने बताया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल 8 होते हैं, उसमें से नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर सबके सब को क्वालिफाई कर लेता है। ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, प्रेपोजिशन करता है, कंजंक्शन करता है। ये खुद को भी कर रहा है। देख लीजिए, एडवर्ब जो है खुद को भी क्वालिफाई कर रहा है। यानी ये इतना इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि ये सबको क्वालिफाई कर सकता है। तो इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और इसे ठीक से पढ़ना उससे बेहद ज़रूरी है। तो आपके मन में एक सवाल आएगा कि हो सकता है अगर आपने किताबों में कुछ पढ़ा होगा तो कुछ किताबों में लिखा हुआ है कि ये एडवर्ब जो है नाउन को भी क्वालिफाई करता है। अब ये बात जानी चाहिए, अगर नाउन को क्वालिफाई करेगा तो बेसिकली प्रोनाउन को क्वालिफाई कर ही लेगा ऑटोमेटिक, क्योंकि हम इसके स्थान पे इसको रख सकते हैं। तो ये इसको क्वालिफाई करता है, नाउन को क्वालिफाई करता है या नहीं करता है, इसके बारे में हम लोग फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हाल फिलहाल की आप यही जानिए कि 1, 2 इन 3 को छोड़कर बाकी 5 के 5 क्या करता है, क्वालिफाई करता है। बेसिकली एक बात और बता दें, ये एडवर्ब ऐसा वर्ड है कि बेसिकली किसी होल सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस को भी, कोई कंप्लीट सेंटेंस है उसको भी क्वालिफाई कर लेता है। इतना इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। तो चलो, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे एडजेक्टिव को कि क्या ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है या नहीं। मॉडिफाइंग एन एडजेक्टिव। तो मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, जैसे हमने लिखा सी इज रिच। सी इज रिच। तो यहां से अगर मैं बात करूं कि वो कैसी है, अमीर है, यानी ये आपका हुआ सब्जेक्ट जिसे हम प्रोनाउन कहते हैं, ये हुआ आपका वर्ब, और ये हुआ आपका एडजेक्टिव। रीजन क्या एडजेक्टिव कैसे हुआ? क्योंकि ये जो है, ये जो रिच वर्ड है इसके बारे में बता रहा है ना, किसके बारे में भाई, ये बता रहा है कि ये लड़की जो कुछ कोई भी है, ये इंसान जो कोई भी है, कैसी है, ये अमीर है। अगर ये अमीर है तो ये क्वालिफाई किसको कर रही है, इसको। यानी ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। अगर इसी वर्ड में कुछ जोड़ दूं, हमने लिखा सी इज वेरी रिच। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो हुआ आपका फिर से प्रोनाउन, ये हुआ वर्ब, ये हुआ एडजेक्टिव। अब आप मुझे बताइए कि वो इंसान अमीर तो है। अब वेरी अगर आप सोच रहे हैं इसके लिए यूज हुआ, तो इसका मतलब कि इंसान एक से ज़्यादा हो जाएगा, बहुत सा हो जाएगा इंसान, लेकिन ऐसा तो नहीं, इंसान एक ही है। तो ये बता रहा कि ये इंसान अमीर तो है लेकिन बहुत ज़्यादा अमीर है। यानी अब जो है ये वेरी जो है इसकी क्वालिटी बता रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, एडवर्ब। वेरी वैसे बेसिकली बता दें आपको, वेरी एडजेक्टिव का भी काम करता है और एडवर्ब का भी काम करता है। ठीक है, खैर यहाँ पे फंक्शन के आधार पे देखा जाए तो ये काम कर रहा है एडवर्ब का। ठीक है, हमने लिखा सी, चलो कोई नाम लिख देते हैं, हमने लिखा पूजा इज ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, पूजा कैसी है, पूजा कैसी है। अब हाउ से क्वेश्चन करें तो भी एडजेक्टिव का जवाब मिलता है। पूजा इज हाउ, मतलब पूजा कैसी है, पूजा खूबसूरत है। अब ये क्वालिफाई कर रहा है पूजा को, इसका मतलब ये क्या हुआ, ये हुआ एडजेक्टिव। अब मैं अगर इस बीच में लगा दूं वेरी, तो देखिए क्या हो रहा है,
पूजा इज वेरी ब्यूटीफुल, यानी पूजा बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। लिखा सोनम इज टू वीक टू वॉक। एक एग्जांपल और लिखते हैं पे, मोहन वॉज सो रिच दैट ही कैन बाय दिस हाउस। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो अभी हम बात करें फिलहाल इतने वर्ड की, इतने सेंटेंस की। तो ये सोनम जो अपने आप में एक नाउन है, ये वर्ड जो वर्ब है, ये कौन है, ये आपका एडजेक्टिव है। भाई सोनम इज टू वीक, सोनम कैसी है, वीक है, कमज़ोर है। ये क्वालिटी बता रहे किसकी, सोनम की, इसलिए एडजेक्टिव हुआ, यानी ये नाउन की क्वालिटी बता रही है, इस वजह से एडजेक्टिव हुआ। अब इस सेंटेंस के मीनिंग पर एक बार बताते हैं आपको। लिखा है सोनम इज टू वीक टू वॉक, सोनम इतना कमज़ोर है कि वो चल नहीं सकती है। तो ये जो टू है शायद इसी के बारे में बता रहा है कि वो कमज़ोर तो है लेकिन इतना कमज़ोर है कि वो चल ही नहीं सकती। तो ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। एडजेक्टिव क्वालिफाई कौन कर सकता है, एडवर्ब। एडजेक्टिव खुद को क्वालिफाई कर ही नहीं सकता, और कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच खुद को क्वालिफाई नहीं कर सकता। एडवर्ब ही एक ऐसा वर्ड है जो सबको क्वालिफाई कर रहा है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव को छोड़कर, अभी हाल फिलहाल नाउन प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर, अभी हाल फिलहाल के जितना मैंने बताया है। तो सब्जेक्ट नाउन है, ये वर्ब है, ये आपका एडजेक्टिव क्वालिफाई कर रहा है एडवर्ब, इसलिए एडवर्ब जो है एडवर्ब जो है एडजेक्टिव क्वालिफाई कर रहा है, ये तो वेरीफाई हो रहा है। ऐसे यहाँ पे देखा जाए, मोहन वॉज सो रिच दैट ही कैन बाय दिस हाउस, मोहन इतना अमीर है कि वो ये घर खरीद सकता है। तो ये हुआ अपने आप में नाउन, ये हुआ नाउन, ये हुआ हाल फिलहाल के लिए वर्ब, ये हुआ आपका एडजेक्टिव। भाई मोहन के बारे में बताया, मोहन कैसा है, मोहन अमीर है, मोहन इतना अमीर है कि वो ये घर खरीद सकता है। तो ये क्वालिफाई किसको करा है, रिच को। तो ये हुआ कि अपने आप में एडवर्ब, यानी आज पता जैसे हमने कहा वेरी, और यहाँ से पता चला आपको टू, और ये पता चला आपका क्या सो, ये सब क्या है, ये सब एडवर्ब है जो किसको क्वालिफाई कर रहे हैं, एडजेक्टिव क्वालिफाई कर रहे हैं। तो चलिए हमने चेक किया कि एडजेक्टिव जो है, एडजेक्टिव को एडवर्ब क्वालिफाई करता है या नहीं करता। तो हमने वेरीफाई किया कि एडजेक्टिव को एडवर्ब क्वालिफाई करता है। तो अब अगला वेरिफिकेशन करेंगे कि मॉडिफाइंग अ वर्ब, मॉडिफाइंग अ वर्ब। चलो इसी में साथ में हम एडवर्ब को भी ले लेंगे कि चेक करते हैं क्या एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है या फिर नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक वर्ड लिखूंगा, आपके वर्ड सेंटेंस में लिखूंगा, सी वर्क्स, वो काम करती है, फिर वो काम करती है, वो मेहनत करती है, यानी कि यहाँ पे सेंटेंस लिखा है सी वर्क्स, अपने आप में क्या है, प्रोनाउन है, ये क्या है, वर्ब है। अब मैं यहाँ पे एक वर्ड लिखूंगा, क्या हमने लिखा, हार्ड। तो यहाँ से क्या पता चला यहाँ से क्या पता चला आपको कि सी वर्क्स हार्ड, मतलब वो कड़ी मेहनत से काम करती है, काफ़ी लगन से काम करती है, काफ़ी मेहनती इंसान है। देखो हम इसको क्वालिफाई नहीं करें, एक बात और आपको बताते हैं, जो हार्ड वर्ड है ये अपने आप में एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। तो ऐसे बहुत से वर्ड हैं जो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का काम करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि ये पेन जो मैं खरीद के लाया था ये काफ़ी हार्ड है यार, टूट नहीं रहा है, तो इसका मतलब मैं हुआ कि ये अपने आप में नाउन हुआ। अब मैं ये हार्ड वर्ड जो है इसके लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हार्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव है। लेकिन यहाँ पे हम ये नहीं बता रहे कि ये हार्ड है, ये इंसान हार्ड है, ये नहीं बता रहे, हम बता रहे हैं उसका काम जो हार्ड है, वो जो काम करे वो काफ़ी मेहनत से कर रही है। इसका मतलब हुआ ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, तो ये वर्ब को क्वालिफाई जो करे क्या हो जाएगा, वो एडवर्ब। तो अपने आप में यहाँ पे जो एक्शन हो रहा है ये एडवर्ब काम कर रही है। मैं यहाँ पे एक वर्ड फिर से जोड़ दूँ, अगर इसी में ये हमने लिख दिया क्या, शी वर्क्स वेरी हार्ड, शी वर्क्स वेरी हार्ड, यानी वो काम तो करती है लेकिन कैसे, मेहनत से काम करती है, लेकिन बहुत मेहनत से काम करती है। इसका मतलब ये हुआ ये अपने आप में प्रोनाउन, ये वर्ब, इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है ये हार्ड, और इस वर्ड को क्वालिफाई कर रहा है ये काम बहुत नहीं कर रही, वो काम मेहनत से कर रही है, लेकिन कैसे की मेहनत कर रही, बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रही है। तो ये क्वालिफाई कर रहा है इस एडवर्ब को। इसका मतलब ये हुआ कि ये वर्ब है, इस वर्ब को क्वालिफाई एडवर्ब कर रहा है, इस एडवर्ब को क्वालिफाई कौन कर रहा है, वेरी, यानी ये एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है, यानी कि मॉडिफाइंग अ वर्ब या फिर एडवर्ब, यानी ये एडवर्ब जो है वर्ब को भी क्वालिफाई कर रहा है और खुद को भी क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है,
हाँ चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने लिखा द हॉर्स रन्स, घोड़ा दौड़ता है। हमने लिखा घोड़ा दौड़ता है, कैसा दौड़ता है भाई, थोड़ी सी क्वालिटी बता दें, फास्ट। एक वर्ड आपको बताया, या फास्ट लिखेंगे फास्टली, हमने कहा यहाँ की क्या लिखा जाए, फास्ट या फिर फास्टली। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा कहा जाता है और माना भी जाता है कि एडवर्ब के जितने ज़्यादातर वर्ड्स में एल वाई जुड़े होते हैं। ज़रूरी नहीं है, वजह क्या आगे हम बताएंगे। ये जो एल वाई है जुड़ता है, मैंने ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं जुड़ता, ऐसे बहुत से वर्ड हैं जिसमें एल वाई जुड़ने से वो बन जाते हैं एडवर्ब, ठीक है। तो लेकिन आपको बता दिए फास्टली नाम का कोई वर्ड होता ही नहीं इंग्लिश में। इंग्लिश ग्रामर में एडवर्ब में फास्टली नाम का कोई वर्ड नहीं होता, ऐसा एडवर्ब है ही नहीं फास्टली, ठीक है। हार्डली होता है, बेयरली होता है, रेयरली होता है, केयरफुली होता है, ब्यूटीफुली होता है, लेकिन फास्टली नाम का कोई वर्ड नहीं होता, इसका फास्ट ही होता है, ठीक है। अब देखिए द हॉर्स रन्स फास्ट, घोड़ा दौड़ता है। अरे घोड़ा कैसे दौड़ता है भाई, घोड़ा फास्ट दौड़ता है। ये इस दौड़ने की क्वालिटी बता रहा है, ये अपने आप में वर्ब है, और ये आपका क्या हुआ, ये अपने आप में एक तरीके से देखा जाए तो नाउन है। अब इस वर्ब को क्वालिफाई कौन कर रहा है, ये, तो ये क्या हुआ, एडवर्ब। हमने कहा सी हॉर्स रन फास्ट, हमने एक वर्ड और जोड़ दिया, ये सामने पड़ा हुआ है वेरी, यानी ये कैसा दौड़ा भाई, बहुत तेज दौड़ रहा है। तो फिर देखिए फास्ट तो इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये एडवर्ब हुआ। अब इस एडवर्ब को ये एडवर्ब क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि यहाँ से हमें पता चल गया कि एडवर्ब जो है वर्ब को भी क्वालिफाई कर लेता है और खुद को भी क्वालिफाई कर लेता है। मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा, चलो दूसरा सेंटेंस देखते हैं। हमने लिखा राधा केम, राधा आई। अरे कैसे आई, क्वाइटली, क्वाइटली। राधा आई तो थी, लेकिन कैसे आई थी, चुपके से आई थी। राधा चुपके से नहीं, उसके आने का जो तरीका उसको बताया कि वो चुपके से आई थी। राधा केम क्वाइटली, ये हुआ अपने आप में वर्ब, और ये हुआ अपने आप में क्या, एडवर्ब। ये आने के तरीके को बता रहा है कि वो चुपके से आई थी। अब यहाँ पे चाहे का वर्ड मैं और लगा देता हूँ, हमने लिख दिया क्या, क्वाइट, क्वाइट, हमने लिख दिया क्वाइट, क्वाइट। यानी वो आई तो थी, कैसे आई थी, चुपके से आई थी, लेकिन अब क्वाइट लगाने से क्या, वो बिल्कुल चुपके से आई थी, इतना चुपके से आई थी ना कि किसी को भनक तक नहीं लगी। तो ये वर्ड जो है वर्ब है, इसको क्वालिफाई करा क्वाइटली, लेकिन इसको क्वालिफाई करा ये। तो यहाँ से मैं ये बात पता चल गई कि एडवर्ब जो है एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, एडवर्ब जो है वर्ब को भी क्वालिफाई कर रहा है, एडवर्ब जो है खुद को भी क्वालिफाई कर रहा है, एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर रहा है। तो चलिए हम लोग आगे जो है प्रेपोजिशन और कंजंक्शन को भी देख लेते हैं। इज लाइक अ बर्ड, और एग्जांपल ले लेते हैं। सी पार्क्ड हर कार एट द गेट, तो यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल लिख रखे हैं आप लोग आपके लिए। तो यहाँ से हम ट्राई करते हैं कि क्या एडवर्ब जो है प्रेपोजिशन क्वालिफाई कर रहा है फिर नहीं कर रहा है। तो यहाँ देखिए एन ईगल फ्लू ओवर माई हेड, तो जो ईगल गया वो कहाँ से गया, ऊपर से गया, ये आपका हुआ प्रेपोजिशन। यहाँ देखा जाए अ काइट फ्लू ओवर माई हेड, यहाँ पे भी वही प्रेपोजिशन है ओवर, तो ये ओवर आपका प्रेपोजिशन हो गया। द पिक्चर एबव आई लेवल, जो पिक्चर टांगी गई है मान लो मैं आँख के लेवल्स थोड़ी सी ऊपर, मतलब वो कहीं पे टांगी गई है, तो ऊपर टांगी गई है, तो ये वो आपका प्रेपोजिशन। लुक दैट क्लाउड इज लाइक अ बर्ड, लाइक आप समझते होंगे तो वर्ब होता है, ये प्रेपोजिशन भी होता है, आप आगे आपको बताएंगे वीडियो में, ठीक है। सी पार्क्ड हर कार एट द गेट, ये आपके प्रेपोजिशन है। अब देखिए हमने क्या लिखा हुआ, एन ईगल फ्लू ओवर माई हेड, एक ईगल है जो मेरे ऊपर से उड़ के गया, ऊपर से, अरे ऊपर से कहाँ से, अरे ऊपर से उड़ गया है, अरे ऊपर से तो मतलब आकाश में से, फिर कितना ऊपर था, तो यहाँ डिफाइन नहीं कर पाया। ऊपर बहुत ऊपर भी हो सकता है, पता नहीं कितना ऊपर है, अरे बहुत ऊपर नहीं था भाई। अगर आप बोल रहे बहुत ऊपर नहीं, जस्ट मेरे ऊपर से गया, थोड़ा सा ऊपर से, तो हम क्या कह सकते हैं, ईगल उड़ा तो है लेकिन जस्ट मेरे ऊपर से गया है। हमने ओवर को डिफाइन करने के लिए हमने एक वर्ड जोड़ दिया, क्या, जस्ट, जस्ट, यानी
ईगल उड़ा है लेकिन जस्ट मेरे सर के ऊपर से गया अभी यार, ज़्यादा ऊपर नहीं था, बस जस्ट ऊपर से गया है। तो ये जो जस्ट है इस ओवर को डिफाइन कर रहा है, इसको मॉडिफाई कर रहा है, इसको क्वालिफाई कर रहा है। तो अगर ये प्रपोजिशन है, इसको क्वालिफाई करने के लिए वर्ड हमने जोड़ा जस्ट, तो ये जस्ट क्या अपने आप में एक एडवर्ब है, ये जस्ट एडवर्ब अपने आप में, और ये प्रपोजिशन को भी मॉडिफाई कर रहा है। काइट फ्लू ओवर माई हेड, तो यहाँ भी चाहे जस्ट लगा सकते हैं, कुछ और भी लगा सकते हैं। आपने कहा एक पतंग गया मेरे ऊपर से, और एक कहाँ से, बगल से, नहीं, इधर से नहीं, काफ़ी ऊपर से, नहीं, एग्जैक्टली मेरे ऊपर से गया है। तो यहाँ पे मैंने एक वर्ड जोड़ दिया, क्या, एग्जैक्टली। या जस्ट मेरे ऊपर से, जस्ट का या फिर एग्जैक्टली का, एग्जैक्टली मेरे ऊपर से गया है। तो ये क्वालिफाई किसको कर रहा है, इस प्रपोजिशन को। यानी हमें ये पता चल गया कि प्रपोजिशन को एडवर्ब क्वालिफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। द पिक्चर अबव आई लेवल, कोई पिक्चर है दीवार में आपने टांग रखा है, कहाँ पे है, ऊपर है। अरे कहाँ ऊपर है, आई लेवल से ऊपर। आई लेवल मतलब कि हमारे आँख का जो लेवल होता है उसके ऊपर। हम लोग ज़्यादा कोई पिक्चर, कोई टीवी, कोई कुछ टीवी अगर वो आप एलसीडी वगैरह लगाते हैं, एलईडी वगैरह लगाते हैं, तो अपनी आँख से थोड़ा उसे ऊपर ही लगाते हैं, जिससे हमें देखने में दिक्कत ना हो। नीचे लगाने पर दिक्कत हो सकता है। मान लो आप लेटे हुए हैं तो ऊपर है, तो आराम से लेट के भी देख सकते हैं। तो आपने कहा कि जो पिक्चर है ना मेरे आई लेवल से ऊपर है। ऊपर मतलब कितना ऊपर है, अरे एकदम ऊपर है, छत के ऊपर, नहीं, एकदम नीचे नहीं, मेरी आँख के आई लेवल से थोड़ा सा ऊपर है। तो थोड़ा सा के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्लाइटली। ये अब ये स्लाइटली इस एबव को क्वालिफाई कर रहा है कि अब हमने डिफाइन कर दिया कि ज़्यादा ऊपर नहीं है, हमारा आई लेवल जितना होता है उसके थोड़ा सा ऊपर है। तो स्लाइटली, यही द पिक्चर स्लाइटली एबव आई लेवल, यानी कि जो पिक्चर है वो हमारे आई लेवल से थोड़ा सा ऊपर है। लुक दैट क्लाउड इज लाइक अ बर्ड, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, लुक दैट क्लाउड इज लाइक अ बर्ड। देखो वो जो बादल है ना वो कैसा दिख रहा है, बर्ड की तरह दिख रहा है। क्या, वो एकदम बर्ड दिख रहा था, हाँ एकदम बर्ड की तरह ही था वो बादल। तो इस बादल को आप क्वालिफाई करने के लिए और कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पे क्वाइट। यानी वो बादल तो दिख रहा था किसकी तरह, चिड़िया की तरह, बिल्कुल बादल जो है चिड़िया की तरह ही दिख रहा था। हमने इसको क्वालिफाई किया, बादल बर्ड की तरह दिख रहा था, बिल्कुल यार एग्जैक्टली जो है ना एकदम बादल की, वो सॉरी बर्ड की तरह ही दिख रहा था। तो हमने इस लाइक को क्वालिफाई कर दिया, सॉरी मॉडिफाई कर दिया, किससे, क्वाइट से। ऐसे लिखा है सी पार्क्ड हर कार एट द गेट, अरे उसने अपनी कार खड़ी की कहाँ पे, गेट के पास, एकदम गेट पे, गेट से दूर, अरे गेट से किधर, अरे एकदम नज़दीक है, गेट के नज़दीक ही खड़ा किया कि वहाँ से आने जाने वालों को दिक्कत हो रही है। तो हम लगा सकते हैं यहाँ पे जस्ट, यानी सी पार्क्ड हर कार जस्ट एट द गेट, यानी गेट के एकदम नज़दीक ही उसने अपनी कार खड़ी कर दी है, जिससे आने जाने वालों के लिए प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो एडवर्ब है वो प्रेपोजिशन को भी क्वालिफाई कर रहा है। अभी तो हमने देखा कि एडवर्ब जो है एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, प्रपोजिशन क्वालिफाइड कर रहा है, और वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, खुद को भी क्वालिफाई कर रहा है। तो एक वर्ड बचा है कंजंक्शन, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। मॉडिफाई अ कंजंक्शन, कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं फिर वहीं से बताते हैं आपको। आई वॉज लेट बिकॉज द ट्रेन वॉज लेट, ट्रेन वॉज लेट। एक सेकेंड देखते हैं पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, चलो ठीक है। दूसरा एग्जांपल लिख लेते हैं, आई did that because you are my friend। एक एग्जांपल और लिख लेते हैं, I hate Rani, I hate Rani because she drinks whiskey, चलो वाइन लिख लेते हैं, छोड़ो वाइन।
तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमने 3 सेंटेंस लिख रखे हैं। आई वॉज लेट बिकॉज द ट्रेन वॉज लेट। आप जानते हैं ये जो कुछ भी लिखा है ये अपने आप में क्या है सर, कंजंक्शन। हमने एक ही कंजंक्शन तीनों में ले लिया है। आई डिड दैट, मैंने वो किया, बिकॉज यू आर, मैंने वो इसलिए किया क्योंकि आप जो है मेरे दोस्त हैं, तो ये अपने आप में क्या है, कंजंक्शन है। आई हेट रानी, मैं रानी से नफरत करता हूँ, उसकी वजह सिर्फ एक ही है क्या, कि वो दारू पीती है, शराब पीती है, तो ये आपके पास है क्या है, कंजंक्शन। तो मुझे क्वालिफाई किसको करना है, मॉडिफाई किसको करना है, बिकॉज को, मतलब कि कंजंक्शन को। लिखा है आई वॉज लेट, मैं लेट था क्योंकि द ट्रेन वॉज लेट, ट्रेन लेट हो गई थी। तो मुझे कहना आई वॉज लेट, अरे मेरे लेट होने की वजह सिर्फ और सिर्फ इतना थी कि ट्रेन लेट हो गई थी, यानी कि मेरे लेट होने की कुछ खास वजह नहीं थी, वजह सिर्फ एक ही थी, क्या, वो ट्रेन लेट हो गई थी। तो हमने क्या किया, थोड़ा सा एक वर्ड यहाँ पे और चिपका दिया, क्या सर, जस्ट। आई वॉज लेट जस्ट बिकॉज द ट्रेन वॉज लेट, मेरे लेट होने की वजह सिर्फ और सिर्फ एक ही थी, क्या, ट्रेन लेट हो गई, और कोई वजह नहीं थी। ऐसा नहीं मैंने कोई बहाना बना दिया, मेरे लेट होने की वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी, जो वजह है वजह को मैंने और थोड़ा सा एम्फेसाइज कर दिया, जो दे दिया। आई वॉज लेट जस्ट बिकॉज द ट्रेन वॉज लेट। सेकेंड में देखा जाए, आई डिड दैट, मैंने वो काम जो है इसलिए किया क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। अब इसी बात को थोड़ा सा एम्फेसाइज करें, मैंने वो काम सिर्फ इसलिए किया, सिर्फ इसी वजह से किया कि तुम मेरे दोस्त हो। तो हमने क्या किया, इसको क्वालिफाई करा दिया किससे, जस्ट से। और जस्ट अपने आप में क्या है, एक एडवर्ब है। तो कंजंक्शन, कंजंक्शन कौन क्वालिफाई कर रहा है, एडवर्ब कर रहा है। आई हेट रानी बिकॉज से ड्रिंक्स वाइन, मैं रानी से सिर्फ इसी वजह से नफरत करता हूँ क्योंकि वो शराब पीती है, वो शराब पीना छोड़ दे, मैं नफरत करना छोड़ दूंगा। तो आई हेट रानी जस्ट, सिर्फ वजह इतनी है और कोई वजह नहीं है, उससे नफरत करने की वजह और कोई नहीं, सिर्फ वजह इतनी है कि वो शराब पीती, इसलिए मैं उससे नफरत करता हूँ। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि कंजंक्शन को भी एडवर्ब क्या कर रहा है सर, क्वालिफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कि हम लोग जो है अंतिम वाला जो पढ़ा था कि ये मॉडिफाई कर रहा है या नहीं, किसको, पूरे सेंटेंस को, मॉडिफाइंग अ होल सेंटेंस, होल सेंटेंस। तो हमने लिखा डू यू लव मी, डू यू लव मी, हमने सिर्फ सिंपल सा एक सेंटेंस बोला डू यू लव मी। तो आप क्या जवाब देंगे, अब देखिए इस पूरे सेंटेंस का जवाब आप ऐसे दे सकते हैं, यस आई लव यू। तो हमने क्या कहा कि ज़रूरी नहीं, देखो जब सामने वाले ने क्वेश्चन किया है डू यू लव मी, तो हम सिर्फ ये पूरा सेंटेंस ना बोल के सिर्फ ये वर्ड बोल के पूरे सेंटेंस का उत्तर दे सकते हैं, डू यू लव मी, यस, डू यू लव मी, नो। समझ गए। अध्यापक ने कोई सवाल दिया, सर टीचर ने कोई सवाल दिया था, आप सबने लगा लिया, बच्चों ने लगा लिया। एक बच्चे ने पूछा सर मेरा इतना आंसर है, सर मेरे सवाल का आंसर सही है या गलत है। टीचर ने कहा यस सही है, श्योर। बच्चे ने सर आप सही है ना, कंफर्म है ना, श्योर, हाँ कंफर्म है। या फिर टीचर हो सकता है उस सवाल को आंसर को लेकर वो भी कंफ्यूज हो, तो आप बोल दे सर मेरे सवाल का आंसर सही था नहीं, शायद, मे बी, परहैप्स। यानी ऐसे वर्ड जो पूरे सेंटेंस को एक छोटी सी बात में, छोटे से वर्ड में क्या कर ले, पूरा क्या कर ले, क्वालिफाई कर ले, आपको पूरी बात कहने की जरूरत ना पड़े, वो हो जाते हैं क्या, एडवर्ब। जैसे हमने लिखा फॉर्चुनेटली द टेररिस्ट वॉज कॉट, किसने पूछा यार, आतंकवादी लोग तो पकड़े गए, फॉर्चुनेटली भाग्यवश पकड़े गए, अदरवाइज पकड़े नहीं जाते। आपने लिखा सर नेचुरली, नेचुरली स्काई प्लेज वेल, प्लेज वेल, किसने पूछा है स्काई जो है, सूर्य कुमार यादव जो है इसमें बड़ा बढ़िया खेलता है, किसने कहा यहाँ ये बात तो सही भाई, प्रकृति का देन है उसके पास, ये कलाएं हैं सर उसके पास। तो पूरी बात कहने जो है आप डायरेक्टली बोल सकते हैं हाँ ये बात तो सही है। तो कहने मतलब ये हुआ कि ऐसे बहुत से वर्ड हैं जिनसे हम कहते हैं पूरे सेंटेंस का जवाब सिर्फ एक शब्द में दे सकते हैं। हमने कहा सर ही इज़ राइट, आपने कहा सर आई एम राइट, सॉरी एम आई राइट, आपने बोला एम आई राइट, तो सामने वाला यस या नो कह के
जवाब दे सकता है। तो यहाँ से हमें समझ में आया कि एडवर्ब जो है मैं एक बार फिर से रिकॉल कर दे रहा हूँ। एडवर्ब जो है, अगर आप किसी कोई पूछे एडवर्ब क्या, तो आप इतनी सिंपल सी बात बता दीजिए, एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो नाउन प्रोनाउन इंटरजेक्शन को छोड़कर बाकी सबको क्या करे, क्वालिफाई करता है, उसे एडवर्ब कहते हैं। कौन कौन? एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब खुद है उसमें, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और ये होल सेंटेंस। सवाल ये आपके माइंड में बना होगा सर, अगर नाउन जो है आपने बोला भी कि कई किताबों में लिखा है, टीचर भी कुछ पढ़ाते हैं, नाउन को भी क्वालिफाई करता है फिर नहीं करता, तो हमने कहा ना इस बारे में हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं एडवर्ब के टाइप। अभी तक हमने देखा क्या, एडवर्ब जो है क्या होता है, एडवर्ब जो है किसको क्वालिफाई कर सकता है। तो हमने अभी तक पिछले क्लास तक ये पढ़ा कि एडवर्ब जो होता है वो नाउन प्रोनाउन इंटरजेक्शन को छोड़कर बाकी सबको क्वालिफाई कर लेता है। यानी कि एडवर्ब जो है एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, वर्ब को क्वालिफाई करता है, यहाँ तक खुद को एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर रहा है। इसके अलावा प्रीपोजिशन कंजंक्शन इनको भी क्वालिफाई कर रहा है। इनको हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझा और देखा भी। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि ये किसी पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई करने की कैपेसिटी रखता है। और उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि कुछ किताबों में लिखा हुआ है कि एडवर्ब जो है नाउन को भी क्वालिफाई करता है, जिसके बारे में हमने बोला था कि हम आगे फर्दर किसी वीडियो में इस पर डिस्कस करेंगे। तो उस पर हम लोग डिस्कस ज़रूर करेंगे, क्या एडवर्ब जो है नाउन को क्वालिफाई करता है या फिर नहीं, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि एडवर्ब के टाइप कितने होते हैं, एडवर्ब टाइप कितने टाइप का होता है। तो हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ एडवर्ब। टाइप्स ऑफ एडवर्ब, अगर हम टाइप्स ऑफ एडवर्ब की बात करें तो बेसिकली इसके तीन कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। एक आपका है सिंपल एडवर्ब, और दूसरा है आपका रिलेटिव एडवर्ब, और तीसरा आपका इंट्रोगेटिव एडवर्ब। ये बेसिकली तीन पार्टमेंट को डिवाइड करके पढ़ा जाता है। सिंपल एडवर्ब में वो एडवर्ब आते हैं जैसे आपको बताना, मैनर, टाइम, प्लेस, रीज़न, कंडीशन, कंपैरिजन, क्वांटिटी, फ्रीक्वेंसी। ये जो एडवर्ब होते हैं वो सब के सब सिंपल एडवर्ब में रखे जाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। रिलेटिव एडवर्ब वो होते हैं जो रिलेट करते हैं कम से कम दो सेंटेंस को। रिलेटिव एडवर्ब कम से कम दो सेंटेंस को क्या कहते हैं, रिलेट करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। और तीसरा आपका लिखा हुआ है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव के नाम से आपको पता चल गया होगा कि ये जो एडवर्ब होते हैं वो सवाल करते हैं, या तो सवाल करेंगे या तो जवाब देंगे। कुल मिला के इनका काम क्या है, क्वेश्चन करना, ठीक है। तो इन्हीं को हम लोग वन बाय वन चलो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिंपल एडवर्ब के बारे में कि सिंपल एडवर्ब में कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं। तो जो सबसे पहले हम लोग सिंपल एडवर्ब को देखेंगे, और जो सबसे पहला एडवर्ब हम लोग देखने वाले हैं वो है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ मैनर। अब ये मैनर क्या होता है? मैनर जो होता है जब हम एक्शन, जो भी वर्ब है, जो भी एक्शन है, उस एक्शन को करने का तरीका, यानी इस एक्शन को कैसे किया जा रहा है, किस मेथड से किया जा रहा है। अगर आप ये बताना चाहते हैं किसी भी एक्शन को किस तरीके से किया गया है, अगर ये बताना चाहते हैं तो उसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। मतलब वो जो वर्ड जो किसी भी एक्शन को करने का तरीका बताते हैं, उन वर्ड को हम लोग कहते हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर, ठीक है। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं। जैसे आपका हमने कहा ब्यूटीफुली, हमने ले लिया केयरफुली, फास्ट, हार्ड, और आप ले सकते हैं साउंडली, लाउडली, स्लोली, फ्लुएंटली। इसी तरीके से ढेर सारे वर्ब हम चाहे जितना ले सकते हैं आप। वेल,
ऐसे ही ढेर सारे एडवर्ब हैं, आप चाहें जितना लिख सकते हैं, ठीक है। कुल मिलाकर हमें ऐसे वर्ड लेने हैं जो किसी काम को करने का तरीका बताएं, ठीक है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इनको देखते हैं यूज़ करके। जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा, इंडियन सोल्जर्स फॉट। अब यहाँ पे हमने लिखा इंडियन सोल्जर्स फॉट, यानी कि भारतीय सेना ने लड़ा। अब आपको बताना है किस तरीके से लड़ा, तो हमने एक वर्ड यहाँ पे लगा दिया ब्रेवली। ब्रेवली, काफ़ी बहादुरी से लड़ा उन लोगों ने, काफ़ी बहादुरी से लड़ा। तो ये जो वर्ड है ये इस एक्शन के बारे में बता रहा है कि एक्शन किस तरीके से किया गया। तो यहाँ पे ये वर्ड जो है एडवर्ब ऑफ मैनर बता रहा है। और एग्जांपल देख लेते हैं, सी राइट्स, उसने लिखा है, वो लिखती है, कैसे लिखती है भाई, काफ़ी अच्छा लिखती है भाई, वेल। तो ये जो वेल है यहाँ पे, ये जो वेल वर्ड है ये बता रहा है इस काम को करने के तरीका बता रहा है कि वो काफ़ी अच्छा लिखती है। तो ये है एडवर्ब ऑफ मैनर। और सेंटेंस ले लेते हैं, राधा स्पीक इंग्लिश। अब यहाँ पे राधा जो है स्पीक्स करती है, बोलती है इंग्लिश, कैसे, तो हमने यहाँ पे एक अलग से वर्ड लगा दिया फ्लुएंटली। फ्लुएंटली यानी राधा कैसी अंग्रेजी बोलती है, फ्लुएंटली बोलती है भाई, काफ़ी बेहतरीन तरीके से बोलती है। और कुछ ले लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल, जैसे हमने लिखा कि मोहन वॉक्स। मोहन वॉक्स, मोहन चलता है, कैसे, अरे आप बहुत स्लो चलता है मोहन। मोहन के जो चलने का तरीका है वो बहुत ही स्लो है, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, स्लोली। और भी ढेर सारे वर्ड हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, हमने लिखा शिवानी लव्स। शिवानी हंसती है भाई, लेकिन कैसे हंसती है, अगर आप इस सेक्शन के होने का तरीका बता रहे हैं तो हो जाता है एडवर्ब ऑफ मैनर। यानी कि ऐसे वर्ड जो काम के करने के तरीके को बताते हैं उन्हें कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। विधि या तरीका, मेथड जो होता है वो बताता है क्या, एडवर्ब ऑफ मैनर। शिवानी लव, शिवानी कैसे हंसती है, अरे भाई लाउडली, बहुत तेज तेज हंसती है भाई, जब भी हंसती है वो दिल खोल कर हंसती है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि कोई काम करने का जो तरीका होता है, कोई काम करने का जो तरीका होता है, तो जिस वर्ड से आप वो तरीका बताएंगे वो कहलाता है एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसे हमने कहा इंडियन सोल्जर्स फॉट, भारतीय सेना ने लड़ा है, कैसी लड़ाई लड़ी, बहादुरी के साथ उसने लड़ा है। हाँ देखिए लिखा है सेकंड वाले में सी राइट्स, अरे वो लिखती है, सी राइट्स से लेटर कुछ भी कह दीजिए, अरे भैया कैसे लिखती है वो, अरे बहुत सुंदर लिखती है, बहुत अच्छा लिखती है। सी राइट्स वेल, ये लिखने के तरीके को बता रहा है ये। राधा स्पीक्स इंग्लिश, राधा अंग्रेजी बोलती है, तो राधा अंग्रेजी कैसे बोलती है, अरे फ्लुएंटली बोलती है भाई, बहुत अच्छा बोलती है अंग्रेजी वो। इधर लिखा हुआ है मोहन वॉक्स स्लोली, मोहन चलता तो है लेकिन कैसे चलता है, बहुत ही स्लो चलता है यार, जब भी देखो ना एकदम बहुत ही आराम से कछुए की चाल चलता है वो। इधर लिखा है शिवानी लव्स, शिवानी हंसती है, अरे कैसे हंसती है, वो हंसती है कैसे, लाउडली हंसती है। एक बात यहाँ पे आपको और पॉइंट पता चल रहा होगा कि जितने भी एडवर्ब ऑफ मैनर है, अगर इनको आप ढूंढना चाहे तो हाउ का क्वेश्चन करने पे इनका जवाब मिल रहा है हमें। जैसे हमने कहा इंडियन सोल्जर्स फॉट हाउ, यानी भारतीय सेना ने किस तरीके से लड़ाई लड़ा, ब्रेवली। सी राइट्स हाउ, उसने वो कैसा लिखती है, अरे वो अच्छा लिखती है। राधा स्पीक्स वेल, या राधा कैसे बोलती है, राधा स्पीक्स हाउ, राधा कैसे बोलती है, वो फ्लुएंटली बोलती है। मोहन वॉक्स हाउ, मोहन कैसे चलता है, किस तरीके से चलता है, तो आपने बताया कि सर वो स्लोली चलता है। शिवानी लव्स हाउ, शिवानी कैसे हंसती है, लाउडली हंसती है। तो ये सब के सब वर्ड क्या हैं, ये सारे के सारे वर्ड आपको बता रहे हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। तो सेकंड जो एडवर्ब है वो है एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी ऐसे एडवर्ब जो प्लेस दिखाते हैं। आपके मन में एक सवाल आएगा, सर प्लेस तो नाउन दिखाता है, आपने नाउन की डेफिनेशन पढ़ी होगी, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। तो सर ये नया बवाल कहाँ से आ गया,
तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, नाउन जो है प्लेस के नाम को दिखाता है, प्लेस नहीं दिखाता। यानी आपने पढ़ा होगा नाउन का जो मेन डेफिनेशन है वो होता है नेमिंग वर्ड, यानी किसी के नाम को डिफाइन कर सकता है, वो किसी प्लेस को नहीं दिखाता। अगर किसी प्लेस को दिखाना है तो हमें एडवर्ब का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके नाम को दिखाना है तो वहाँ हो जाता है नाउन। खैर इस बात को भी हम आगे और फर्दर डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी हम देखते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो यानी कि ऐसे वर्ड जो हमें प्लेस को दिखाते हैं, जो प्लेस को दिखाते हैं उसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेसेस। जैसे हम कुछ एग्जांपल ले लें, जैसे एडवर्ब सॉरी प्लेस दिखाने वाले वर्ड हो गए देयर, हियर, अप, डाउन, above, below, inside, outside, indoors, outdoors, everywhere, somewhere। तो ऐसे आप ढेर सारे वर्ड जो हैं लिख सकते हैं, ठीक है। यानी ऐसे वर्ड जो आपको प्लेस दिखाते हैं। हो सकता है यहाँ पे कुछ वर्ड आपको देख के लगे सर ये सब तो प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन का भी काम करते हैं, और यहाँ पे भी हम आपको दिखा रहे हैं कि ये एडवर्ब में कैसे यूज़ हो गए हैं, ठीक है। हम प्रेपोजिशन का सहारा लेकर ही इनको प्लेस दिखाने की कोशिश करते हैं। अब चाहे और लिख लें वर्ड जैसे बैकवर्ड, ऐसे ढेर सारे वर्ड, नियर लिख सकते हैं आप, नियर, नज़दीक है तो दूर भी कर लीजिए सर, फॉर, ठीक है। तो चलिए इन सब में कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ही इज सिटिंग देयर, तो वो बैठा हुआ है कहाँ पे, वहाँ पे। तो ये जो वर्ड है ये दिखा रहा है एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है। और एग्जांपल ले लीजिए, आई एम कमिंग हियर, तो ये जो प्लेस दिखा रहा है मैं आ तो रहा हूँ लेकिन कहाँ पे, यहाँ पे। ये अपने आप में क्या है, एक एडवर्ब है, और भी कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। और ले लीजिए जैसे हमने लिखा वॉक बैकवर्ड, पीछे की तरफ चलो, वॉक बैकवर्ड, यानी चलना तो है लेकिन किधर चलना है, पीछे की तरफ। तो ये आपका हो जाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। और एग्जाम्पल ले लीजिए, हमने कहा लुक्ड अप, यानी कि ऊपर देखा, ऊपर की तरफ देखो, यानी लुक अप। तो शॉर्ट में बोल सकते हैं आप चाहे तो इस यहाँ पे सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, सी लुक्ड अप। और एग्जांपल ले लीजिए यू कैन, जैसे हमने कहा इस जो एवरीवन समय ले सकते हैं। तो ये जो है आपको बता रहा है उसने किधर देखा, तो ये प्लेस बता रहे ऊपर की तरफ देखा उसने। यू कैन गो एनीवेयर, तुम भैया कहीं भी जा सकते हो, तुम फ्री हो, तुम्हें कोई बोलने वाला नहीं है। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो यहाँ पे जो वर्ड हैं जैसे देयर, हियर, बैकवर्ड, अप, एनीवेयर, ये सब के सब क्या दिखा रहे हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये प्लेस दिखाने का काम कर रहे हैं। तो फिर ध्यान सुनिए, हमने पहला जो टाइप बताया वो बताया कि एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है, जो एक्शन के होने का तरीका, एक्शन के करने का तरीका बताता है, उसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। और यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी जिन शब्दों से आप प्लेस को दिखा सकते हैं उन्हें कहते हैं हम एडवर्ब ऑफ प्लेस। और भी तरीके हैं, और भी तरीके से प्लेस को दिखा सकते हैं, जिसके बाद हम लोग चर्चा फर्दर आगे करेंगे, ठीक है। तो ये आपके सारे एक सारे क्या हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेसेस। तो हम लोग जो अगला तरीका देखने वाले हैं एडवर्ब का, वो है आपका एडवर्ब ऑफ टाइम। यानी यहाँ से आपको बात समझ में आ गई कि आपको जो टाइम है, जो टाइम दिखाने का जो तरीका है, वो भी क्या, टाइम जो है कौन दिखा सकता है, एडवर्ब भी दिखाता है। यानी आपको प्लेस दिखाना हो तो एडवर्ब का यूज़ कीजिए, टाइम दिखाना है तो एडवर्ब का यूज़ कीजिए, मैनर दिखाना है तो एडवर्ब का यूज़ कीजिए। तो टाइम दिखाने वाले कुछ वर्ड जो हैं पहले उनका कीवर्ड लिख लेते हैं, फिर हम लोग कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे आप एडवर्ब दिखाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, आपके पास वर्ड है डेली, आपके पास वर्ड है टुडे, आप बोल सकते हैं एवरी डे, एवरी डे। आप बोल सकते हैं सर टुमारो, टुमारो। आप कह सकते हैं सर यस्टरडे। और आप ले सकते हैं एगो,
एगो नहीं तो फिर बिफोर, आप लिखते हैं एट प्रेजेंट, रिसेंटली, रिसेंटली, इमीजिएटली, चाहे जो लिख लीजिए। और आप लिख सकते हैं लास्ट डे, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, आप लिख सकते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट वीक। ऐसे आप परसों, परसों की इंग्लिश क्या होती है? द डे आफ्टर टुमारो, जो आने वाला परसों है, टुमारो। बीता हुआ परसों क्या होता है? द डे बिफोर यस्टरडे। तो ये सब के सब क्या है? टाइम बताने वाले वर्ड हैं। ऐसे ढेर सारे वर्ड हैं, आप किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं कि वह आज यहाँ आएगा। जैसे मुझे कहना है वह आज यहाँ आएगा, तो हम लिखेंगे ही विल कम हियर टुडे। तो यहाँ पे टाइम कौन दिखा रहा है? टुडे। तो ये आपका एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। टुमारो से कल मैं ताजमहल देखूंगा, तो हो जाएगा आई विल सी द ताज। कब देखेंगे सर? टुमारो। कल देखेंगे सर? टुमारो। तो टाइम बताने वाला वर्ड है, अपने आप में क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। और ले सकते हैं कल मैं विद्यालय गया था, तो चलो हम कल विद्यालय गए थे, तो जब वी वेंट टू स्कूल। कब गए थे? कल। यस्टरडे, जो बीत चुका है। ये सर आपका एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। और एग्जांपल ले सकते हैं, चलिए ले लेते हैं नेक्स्ट वीक का। अगले मंथ हम लोग परीक्षा देंगे, तो ये हो जाएगा वी विल अपीयर द एग्ज़ाम। चलिए नेक्स्ट वीक ले लेते हैं, नेक्स्ट वीक। और एक ले लेते हैं द डे ऑफ आफ्टर टुमारो, यानी कि चलिए ये यहाँ पास्ट वाले लेते हैं। परसों मैंने मिठाई खाई थी, परसों मैंने मिठाई खाई थी, तो हो जाएगा आई एट। चलिए कोई फ्रूट ले लेते हैं, फल ले लेते हैं। आई एट अ मैंगो, आई एट अ मैंगो। कब खाया था आपने? परसों। द डे आफ्टर, आफ्टर बिफोर, पास्ट की बात हो रही है ना, तो बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे। तो ये जो वर्ड है आपके सामने द डे बिफोर यस्टरडे, यहाँ जो नेक्स्ट वीक है, ये सब के सब क्या बता रहे हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम। तो अगर आपको टाइम बताना है सेंटेंस में, तो आप एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज़ करके बना सकते हैं। दूसरी चीज़ और बता दें, हमने जैसे बताया कि आपको सेंटेंस में ढूंढना है मैनर, तो हमने कहा आप जो है हाउ से क्वेश्चन करेंगे सेंटेंस में, तो आपको जवाब मिल जाएगा। ऐसे जो प्लेस वाला था ना, वहाँ पे आप वेयर से क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ मिल जाएगा। ऐसे यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पे आप व्हेन से क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपको टाइम की जानकारी मिल जाएगी। जैसे लिखा हुआ है ही विल कम हियर टुडे, ही विल कम व्हेन, अरे वो कब आएगी? आज आएगी। आई विल सी द ताज, आई विल सी द ताज व्हेन, आप जो है ताजमहल कब देखेंगे? ऐसा कल देखेंगे। तो ये सारे वर्ड आपके कीवर्ड हैं, ऐसे ढेर सारे वर्ड हैं, इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे और भी अपने से टाइम बना सकते हैं एडवर्ब को। एडवर्ब जो है अपने से क्रिएट करना चाहेंगे तो क्रिएट हो जाएंगे। उसके बाद हम चर्चा हम लोग फर्दर आगे करेंगे। इनको एक बार देख लीजिए आप, फिर आगे चलते हैं। तो अगला जो है देखने वाले एडवर्ब हम जो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। आप चाहें तो इसे ही कह सकते हैं, नंबर भी कह सकते हैं, यानी कोई भी चीज़ कितनी बार की जा रही है, इसे बताने के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं? एडवर्ब का यूज़ करते हैं। कोई काम कितनी बार किया जा रहा है ये आपको बताना है, कोई चीज़ कितनी बार की जा रही है आपको बताना है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का। चलिए कुछ कीवर्ड लिखते हैं, ऐसे वर्ड लेते हैं जो फ्रीक्वेंसी बताते हैं। जैसे हमने लिखा ऑलवेज, हमने लिखा वंस, कोई चीज़ एक बार हो सकती है, एक बार नहीं तो क्या 2 बार हो सकती है सर, 2 बार नहीं तो क्या हो सकती है वो 3 बार हो सकती है। और तरीके हैं आप बताने के एक बार को, फर्स्टली सर बोल सकते हैं क्या, सेकेंडली सर बोल सकते हैं क्या,
thirdly, कोई काम अगर रोज नहीं हो सकता तो कभी कभार तो हो ही सकता है, जिसके लिए आप बोल सकते हैं क्या, seldom. seldom seldom के अलावा आप यूज कर सकते हैं rarely, यूज कर सकते हैं क्या, barely, यूज करते हैं क्या, scarcely, और या क्या यूज कर सकते हैं, rarely, barely, scarcely. हार्डली यूज कर सकते हैं आप, कभी कभी कोई काम हमेशा होता है या फिर और भी हो सकता है, ऑफन हो सकता है. कोई काम हमेशा नहीं हो सकता तो सर हो सकता है कभी ना होता हो वैसा, नेवर. तो ऐसे ढेर सारे वर्ड हैं जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, जो हमें बताते हैं क्या, कोई काम कितनी बार हो रहा है. तो चलिए इनको हम लोग एग्जाम्पल से देख लेते हैं. जैसे हमने लिखा द पोस्टमैन कॉल्ड, जो पोस्टमैन है, जो डाकिया, उसे दोबारा बुलाया गया है. बुलाया गया कितनी बार, दोबारा बुलाया गया अगेन. तो ये जो बता रहा है कि काम कितनी बार हुआ है, शायद दोबारा हो किया जा रहा है. तो अगेन जो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है. हमने लिखा वी ऑलवेज ट्राई टू डू आवर बेस्ट. हमें हर बात जो है अपना बेहतरी करने का प्रयास करना चाहिए. तो हम इस बार बात करें किसका, ऑलवेज, जो काम हमेशा हो रहा है. ठीक है, वह यहाँ कभी नहीं आता है. ही नेवर कम्स हियर, यानी कि उसके आने का जो फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पे कभी नहीं होता है. तो ये है अपने आप में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, सॉरी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी सही है. और एग्जांपल ले लेते हैं, ही रोज लाइक भगत सिंह आर रेयरली बॉर्न. कहने मतलब ये हुआ कि भगत सिंह जैसे हीरो, भगत सिंह जैसे महानायक सदियों में कभी कभार जन्म लेते हैं, हमेशा जन्म नहीं लेते. तो यहाँ जो रेयरली वर्ड वो ये बता रहा कभी कभार. ठीक है, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं. सी सेल्डम डांस, यानी वो कभी कभार डांस करती है, रोज डांस नहीं करती है. तो कहना मतलब ये हुआ, अगर आपको बताना है क्या, अगर आपको बताना है कि कोई भी काम कब किया जाता है, मतलब कितनी बार किया जाता है, अगर इस चीज़ को आप दिखाना चाहते हैं तो आप दिखा सकते हैं एडवर्ब और फ्रीक्वेंसी से, जिसके कुछ कीवर्ड यहाँ मैंने लिख रखे हैं, कुछ एग्जांपल आपके सामने हैं. जैसे यहाँ पे हमने कहा अगेन, ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है. यहाँ लिखा है ऑलवेज, ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है. ये नेवर, एक बार भी नहीं होता. इधर से रेयरली, कभी कभार ऐसे लोग जन्म लेते हैं. यहाँ पे बता रहा है कभी कभार जो है वो डांस करती है. तो एक बार देख लीजिए, फिर चलते हम आगे. तो अगला एडवर्ब साथ तीसरा चौथा है, चलो जो भी होगा. तो ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ रीजन. एडवर्ब ऑफ रीजन, ऐसे एडवर्ब जो रीज़न बताते हैं, किसी चीज़ का कारण बताते हैं, उन्हें हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ रीजन. जैसे अब देयरफॉर ले लीजिए, देयरफॉर. अब ले सकते हैं क्या, हेंस. अब ले सकते हैं क्या, कॉन्सिक्वेंटली. ऐसे भी ढेर सारे वर्ड हैं जिन्हें आप यूज़ करते हैं, जो आपको रीज़न बताते हैं कोई चीज़ क्यों हो रहा है. चलो एग्जांपल तो देख लेते हैं. जैसे हमने लिखा इंडिया देयरफॉर लॉस्ट द गेम, यानी कि इंडिया जो है इसी वजह से मैच क्या हुई, हार गई. तो जो देयरफॉर यहाँ पे ये है आपका एडवर्ब ऑफ रीज़न. और एग्जांपल ले लेते हैं, सी देयरफॉर लेफ्ट स्कूल. उसने शायद इसीलिए स्कूल को छोड़ दिया. ठीक है, और कोई एग्जांपल ले लेते हैं, ही वॉज हेंस अनेबल टू
रिफ्यूट द चार्ज। तो यहाँ पे जो वर्ड है आपका हेंस, यहाँ पे जो वर्ड है आपका हेंस, वो बता रहा है किसको? रीज़न को। ये जो वर्ड है बता रहा है क्या? किसको? रीज़न को बता रहा है। और एक आगे एग्जांपल ले लेते हैं, इससे ले लेते हैं कॉन्सिक्वेंटली से। कॉन्सिक्वेंटली सी वॉज सेंट टू मिर्ज़ापुर। तो रीज़न यही सब बता रहे हैं यहाँ पे कि इसी वजह से उसे क्या कर दिया गया? मिर्ज़ापुर भेज दिया गया। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सी वॉज देयरफॉर से ले लेते हैं। सी देयरफॉर फायर्ड, इसीलिए उसे निकाल दिया गया, इसी वजह से उसे निकाल दिया गया। तो यहाँ पे जो वर्ड है देयरफॉर, ये क्या बता रहा है? एडवर्ब ऑफ रीज़न। कॉन्सिक्वेंटली क्या बता रहा है? एडवर्ब ऑफ रीज़न। देयरफॉर क्या बता रहा है? एडवर्ब ऑफ रीज़न। यानी कि इंडिया देयरफॉर लॉस्ट द गेम, भारत जो इसी वजह से मैच हार गई। सी देयरफॉर लेफ्ट स्कूल, इसी वजह से उसने क्या हुआ? स्कूल छोड़ दिया। वही तरीके से सारी चीज़ लिखी हुई हैं। अब इनको देख लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। तो चलिए हम लोग अगला टाइप देखते हैं। अगला जो टाइप है वो है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। अफर्मेशन यानी ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें जो हमें श्योर करती हैं किसी चीज़ को होने या फिर ना होने का। जस्ट इसका उल्टा एक होता है एडवर्ब ऑफ निगेशन। निगेशन, जिन चीज़ों से कोई चीज़ श्योर नहीं होती। एग्जाम्पल को जैसे लिखना चाहेंगे आप, यस सर्टेनली, श्योरली, ऐसे ढेर सारे वर्ड हैं। जैसे यहाँ पे नो, नॉट और ऐसे ढेर सारे वर्ड हैं, उनको आप देख सकते हैं। ठीक है, यानी ऐसे वर्ड जो हमें पॉजिटिविटी और निगेटिविटी दिखाने का काम करते हैं, उन्हें हम एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन कह सकते हैं। जैसे हमने लिखा श्योरली, श्योरली ही इज़ राइट, सच में वो सही है, सच में वो इंसान क्या है? सही है। और भी लिख सकते हैं ही सर्टेनली, चलो डेफिनेटली लिख देते हैं, ही डेफिनेटली विल सॉरी ऐसे ही विल डेफिनेटली पास इन दिस ईयर, वह ज़रूरी साल क्या हो जाएगी? वो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। ऐसे हम नॉट लगा कुछ भी बना सकते हैं, कोई भी सेंटेंस ले सकते हैं। जैसे हमने लिखा आई हैव नो आइडिया, या फिर आप कह सकते हैं आई डोंट नो, या फिर आई डू नॉट नो अबाउट हर। यानी मुझे उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। तो जो नॉट है, यहाँ जो नो है, ये अब दिखा रहे हैं एडवर्ब ऑफ नेगेशन। यहाँ जो डेफिनेटली है, यहाँ जो श्योरली है, ये दिखा रहे हैं एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। इनको भी देख लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। तो अगला जो एडवर्ब है हमारा, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। ऐसे एडवर्ब जो एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब की मात्रा बताते हैं। ऐसे एडवर्ब जो एडजेक्टिव या फिर खुद की मात्रा बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। तो यहाँ पे देखा जैसे टू, वेरी, ऑलमोस्ट, एनफ, फेयरली, पार्टली, नियरली, ऑल टुगेदर, ऐसे ढेर सारे वर्ड हैं। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे ही इज़ ऑलमोस्ट अ परफेक्टली जेंटलमैन रिक्वायर्ड फॉर द जॉब, वो इंसान जो सच में क्या है? लगभग एकदम परफेक्ट है। क्वांटिटी बता रहा है कि लगभग जो है, भले वो कंप्लीट नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट, लगभग जो है, वो इंसान एकदम परफेक्ट बैठता है इस जॉब के लिए। तो ये बता रहा है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। द मैंगो इज़ ऑलमोस्ट राइप, पूर्ण रूप से तो नहीं कहा जा रहा है, क्या मैं क्लियर तो नहीं बता सकता कि आम पक गया है या फिर नहीं, लेकिन यहाँ पे बता रहा है कि ऑलमोस्ट, क्वांटिटी ये बता रहा है कि लगभग जो तय है कि वो आम क्या है? पक गया है। तो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी।
ही वॉज टू केयरलेस, वो लापरवाह तो है लेकिन बहुत ज़्यादा लापरवाह यार, इतना लापरवाह ना कि क्या कहें। ही इज़ टू केयरलेस यानी वो एकदम से क्या कहें उसके बारे में, बहुत ही ज़्यादा लापरवाह है। तो टू यहाँ पे क्या बता रहा है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। ही वॉज वेरी टायर्ड, वो थका तो है लेकिन बहुत ज़्यादा थका हुआ है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। नीचे लिखा है सो फार द मर्क्यूरी हैज़ नॉट क्रॉस द डेंजर मार्क। ये जो है एडवर्ब का एक टाइप होता है, एडवर्ब ऑफ एक्सटेंड, एडवर्ब ऑफ एक्सटेंड। एक्सटेंड, एक्सटेंड का मतलब होता है कोई चीज़ खिंचाओ। जैसे आपने देखा होगा, अब तो शायद ऐसा नहीं होता, पहले या फिर अब भी जिनके पास DTH होगा, कोई लोग एंटीना के पास जाते हैं उसको हिलाते हैं, आया, अभी तक तो नहीं आया, अब आया, अरे अभी तक तो नहीं आया। यानी हम बताते हैं कोई काम अभी तक हो पाया फिर नहीं हो पाया, इस तरह कोई एक्सटेंट वाली बात करते हैं, जो काम होने वाला था शायद अभी तक हो नहीं पाया। तो ऐसी चीज़ों को दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं एडवर्ब ऑफ एक्सटेंड। जैसे यहाँ पे वर्ड लिखा है सो फॉर, ये दिखा रहा है एडवर्ब ऑफ एक्सटेंड। सो फॉर अभी तक द मर्क्यूरी हैज़ नॉट क्रॉस द डेंजर मार्क, अभी तक जो है मर्क्यूरी जो है डेंजर मार्क जो है वहाँ से क्रॉस नहीं हो पाई है। एक वर्ड यहाँ लिखा हुआ है दो ही वर्कड वेरी हार्ड ही कुड नॉट क्वालिफाई द एग्ज़ाम, हालांकि उसने बहुत ही मेहनत किया, बहुत ही कठिन परिश्रम किया, लेकिन फिर भी शायद वो इस साल एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाएगा। तो जो दो है यहाँ पे ये बता रहा आपका एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट है विरोधाभास, कॉन्ट्रास्ट। तो आपके मन में एक सवाल यहाँ पे फिर उठेगा, आपके मन में एक सवाल यहाँ फिर उठेगा सर ये तो विरोधाभास वाली कहानी है, ये तो दिखाता है किस में, ये तो होता है उसमें कंजंक्शन की बात कर रहे हैं आप, तो फिर यहाँ पे कैसे आ गया। तो अभी जब हम आपको कंजंक्शन पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आप हमको बता देंगे कि ये जो है एडवर्ब का भी काम करता है, एडवर्ब ही होता है, ठीक है। दो जो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ कॉन्ट्रास्ट है, विरोध, अगर कोई विरोधाभास दिखाना आपको कि कोई काम होने वाला था लेकिन उसके जस्ट अपोजिट में वो काम हो जाए, तो उससे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ कॉन्ट्रास्ट। तो ये बेसिकली ये आपके टाइप थे। चलिए एक टाइप और देख लेते हैं, बाकी उनको हम लोग धीरे धीरे चीज़ें आगे जो है बेसिकली समझते रहेंगे। अगर कोई टाइप आएगा तो उसको हम लोग बाद में देख लेंगे। चलिए एक टाइप आपको और बताते हैं, एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन, कंपैरिजन। जैसे एज, सो, मोर, लेस, etc। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मोहन इज मोर एक्टिव, एक्टिव, एक्टिव देन आई एम। मोहन जो है ज़्यादा एक्टिव है किससे, मुझसे। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, ही इज़ एज ऑनेस्ट, ऑनेस्ट एज, चलिए आई एम। मोहन भी उतना ही ईमानदार है जितना कि मैं हूँ। तो यहाँ पे कंपैरिजन दिखाना वर्ड क्या है, मोर। यहाँ पे एज, एज, ठीक है। तो ये कंपैरिजन दिखाने वाले जो वर्ड होते हैं क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन। ये जो वर्ड हैं जो तुलना दिखा रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। कुछ चीज़ों को लेकर आपको डाउट होगा कि कुछ वर्ड जो हैं कंजंक्शन भी होते हैं, यहाँ पे भी यूज़ हो रहे हैं। तो ये डाउट जो हम कंजंक्शन में आपको क्लियर कर देंगे इस डाउट को हम, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो सेंटेंस का सॉरी एडवर्ब के जो टाइप थे वो खत्म हो गए, ठीक है। अभी मैं एक सवाल लिख रहा हूँ जिसको आप लोग पढ़ें और देखें, एक बार ज़रा मुझे बताएं तो कहाँ पे एरर है वो उसमें। उसके बाद हम लोग आज की क्लास को यहीं रोकेंगे। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिख रखा है, आपको बताना है कि इस पूरे सेंटेंस में एरर कहाँ पे है, गलती कहाँ पे है। सेंटेंस लिखा है, आई हैव इन माई लाइफ नेवर सीन अ कावर्ड मैन लाइक सोहन हु हैज़ नेवर टेकन रिस्क फॉर हिज ओन बिजनेस प्रोफाइल। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार ट्राई कीजिए कहाँ गलती है। मैं आपको बता रहा हूँ गलती कहाँ है, कावर्ड।
आपको बता दें, ये आप ध्यान से देखें, ये मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ, अ कावर्ड मैन, अ कावर्ड मैन। अब ध्यान से देखिए, बाकी छोड़ दीजिए। ये जो कुछ भी लिखा है अपने आप में क्या है, एक नाउन है। नाउन को क्वालिफाई कौन करता है सर, एडजेक्टिव। हम लोग यही पढ़ते हुए आ रहे हैं, कावर्ड, कावर्ड नाम, ये कावर्ड जो होता ही नहीं, ये मतलब ऐसा वर्ड है आपका एडजेक्टिव, सॉरी ध्यान सुनिए, ये जो वर्ड है यहाँ पे एडजेक्टिव होना चाहिए, एडजेक्टिव ऐसा होता ही नहीं। एडजेक्टिव होता है क्या, कावर्डली, कावर्डली, ये ऐसा ही होता है। यानी यहाँ पे होना चाहिए अ कावर्डली मैन। अब आपको मन में फिर से विचार आएगा, सर हमने तो सुन रखा है कि एल वाई जिसमें लगा हो तो वो एडवर्ब होता है सर, हमने कब कहा, लेकिन सब नहीं होते, ठीक है। जैसे हमने आपको बताया था कि फास्टली, फास्टली इस नाम का कोई एडवर्ब होता ही नहीं है, तो क्या करेंगे, एल वाई लगा देंगे अपने से मनमानी, नहीं होता भाई, ठीक है। ऐसे यहाँ पे लिखा है कावर्ड, कावर्ड जो है एडजेक्टिव नहीं होता, क्या होता है कि नहीं तो बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन आप जो सही वर्ड होना चाहिए पे कावर्ड ना होकर यहाँ लिखा होना चाहिए था कावर्डली। अब सेंटेंस सही हो गया, आई हैव इन माई लाइफ नेवर सीन अ कावर्डली मैन लाइक सोहन हु हैज़ नेवर टेकन रिस्क फॉर हिज ओन बिजनेस प्रोफाइल। अब सेंटेंस सही है आपका। तो चलिए आज के लिए वीडियो यहीं रखते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो हम लोग देख रहे थे इसके पहले जो है एडवर्ब के टाइप। पहले तो हमने देखा कि एडवर्ब क्या होता है, जिसमें हमने सीखा कि एडवर्ब जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर बाकी सभी को क्वालिफाई कर लेता है। यानी ये एडजेक्टिव को, वर्ब को, यहाँ तक कि खुद को, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन को क्वालिफाई करता है, मॉडिफाई कर लेता है, या फिर किसी एक कंप्लीट सेंटेंस को भी क्वालिफाई करने की कैपेसिटी रखता है एडवर्ब, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि इसके टाइप्स, पहले तो हमने सभी चीज़ों को वेरीफाई किया एग्जाम्पल के थ्रू, तो क्या सच में सबको वेरीफाई मॉडिफाई करता है या फिर नहीं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि इनके टाइप्स, तो हमने एडवर्ब को 3 पार्ट में डिवाइड किया, एक सिंपल एडवर्ब, दूसरा इंट्रोगेटिव एडवर्ब और तीसरा आपका था रिलेटिव एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब में हमने देखा जैसे एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन। इस तरीके से हमने सिंपल एडवर्ब को देखा था। अगर आपने देखा नहीं तो वीडियो पीछे है, बैक में वीडियो आप जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब, तो ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब कुछ होता नहीं, कुछ अलग से नहीं होता। हमने सिंपल एडवर्ब में जितने भी चीज़ें पढ़ रखी हैं उन्हीं को ढूंढने के लिए जिन क्वेश्चन वर्ड का यूज़ किया जाता है उन्हें हम कह देते हैं क्या, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। जैसे अगर हमें किसी का मैनर, किसी सेंटेंस में मैनर को पता करना है तो हम लोग क्वेश्चन किससे करेंगे, हाउ से। हाउ से जो जवाब मिलता है वो बताने की कोशिश करता है क्या, मैनर बताने की कोशिश करता है। ऐसे अगर आपको पता करना है कि किसी भी सेंटेंस में प्लेस पता करना है आपको, तो किससे क्वेश्चन कर देते हैं हम लोग, वेयर से, और ये बताता है क्या, प्लेस। ऐसे ही अगर आपको ढूंढना टाइम, आपको पता करना है टाइम उस सेंटेंस में, तो आप किससे क्वेश्चन करेंगे सर, व्हेन से करेंगे, व्हेन से करेंगे। ऐसे अगर आपको पता करना हो रीज़न, अगर आपको पता करना हो रीज़न, तो आप जो है किससे क्वेश्चन करेंगे, वाई से। तो ये जो वर्ड हमने लिखे भी 4, हाउ, वेयर, व्हेन और वाई, ये सब के सब क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव एडवर्ब होते हैं, यानी कि ये एडवर्ब होते हैं। अब जैसे बचा है हु, हुम, हुज, विच, वो सारे जो होते हैं प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। तो खैर इनके एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमें बताना पूछना है किसी का प्लेस, तो अब आराम से बोल सकते हैं क्या, वेयर डू यू लिव। हम लोग अक्सर बोलते रहते हैं वेयर डू यू लिव। तो यहाँ से जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा एडवर्ब प्लेस के बारे में। अगर आपको पता करना टाइम के बारे में तो आप लिख सकते हैं व्हेन डू यू स्टडी, तुम स्टडी कब करते हो, तो जवाब मिलेगा, जो भी मिलेगा वो टाइम के बारे में जवाब मिलेगा। तो ये जो है आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस बता रहा है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम बता रहा है। अगर आपको पूछना है रीज़न, वाई और
यू लाफिंग, भाई आप क्यों हंस रहे हो? तो यहाँ पे जो भी जवाब मिलेगा वो मिलेगा एडवर्ब ऑफ रीज़न का। ऐसे लिखा है हाउ, मैनर पूछना है तो एक सिंपल सा सेंटेंस लिखते हैं, फेमस सेंटेंस है, हाउ आर यू। किसी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हाउ का इस्तेमाल करके उसके मैनर के बारे में जान सकते हैं। तो ये सभी क्या हमारे, ये आपके कहलाते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब। कुल मिला के ऐसे एडवर्ब, ऐसे वर्ड जिनसे हम क्वेश्चन करते हैं, किसके बारे में, टाइम के बारे में, प्लेस के बारे में, मैनर के बारे में या फिर रीज़न के बारे में। तो इनको बताने वाले वर्ड जो होते हैं क्या कहलाते हैं आपके इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इन्हीं वर्ड से हम बता सकते हैं रिलेशन, इन्हीं वर्ड का यूज़ करके हम बता सकते हैं रिलेशन। अगर इनसे जो है आप जवाब देंगे या रिलेशन दिखाएंगे, दो शब्दों को, दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करेंगे, तो ये दिखाने रखते हैं रिलेशन, वो हो जाते हैं आपके रिलेटिव एडवर्ब। तो चलिए एग्जांपल के थ्रू उनको देख लेते हैं कि रिलेटिव एडवर्ब जो है, यही जब रिलेटिव एडवर्ब का काम करते हैं तो क्या सेंस आता है या फिर किस तरह के सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ, आई कैन नॉट फॉरगेट that day when I met you। तो यहाँ लिखा हुआ है I cannot forget that day when I met you। तो जो when लिखा हुआ है ये आपका है रिलेटिव एडवर्ब। ये किसे मॉडिफाई कर रहा है, इस टाइम को इंडिकेट कर रहा है, यानी कि मैं उस दिन को नहीं भूल सकता, मैं सच में उस दिन को नहीं भूल सकता जिस दिन मैं तुमसे मिला था। ऐसे और एग्जाम्पल लिख देते हैं, दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज बॉर्न। ये वही जगह है, ये वही जगह है जहाँ पे मेरा क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ये वही जगह है जहाँ पे मेरा जन्म हुआ था। तो ये इंडिकेट कर रहा है किसको, इस प्लेस की ओर। और प्लेस बताने वाले जो वर्ड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस। लेकिन यहाँ पे रिलेशन बना रहा है इन दोनों सेंटेंसेस पे, इन दोनों चीज़ों में रिलेशन बना रहा है, तो इसे हम कहते हैं रिलेटिव एडवर्ब। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, टेल मी द रीज़न, टेल मी द रीज़न वाई यू वर लेट, यू वर लेट। यानी मुझे वो रीज़न बताओ, मुझे वो रीज़न बताओ जिसकी वजह से तुम क्या हुए हो, लेट हुए हो। तो ये रीज़न की ओर इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे जो है ये तीन के तीनों वर्ड जो हैं, व्हेन, वेयर, व्हाई, ये इन दोनों सेंटेंसेस को मिलाने, जोड़ने या फिर रिलेशन बनाने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम इन्हें कह देंगे इंट्रोगेटिव एडवर्ब। लेकिन अगर ये दो सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं या फिर रिलेशन दिखा रहे हैं तो ये बन जाते हैं रिलेटिव एडवर्ब बन जाते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ। मैं आपको बताऊँ तो पहले तो जो प्लेस होता है, जो प्लेस होता है, प्लेस का अगर नाम दिखाना है तो वो नाउन दिखाता है। लेकिन अगर सच में प्लेस दिखा रहे हैं आप तो वो दिखाता है कौन, एडवर्ब। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ और मैं फिर से बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। अगर हम यहाँ पे हमने लिखा क्लोज्ड और एक हमने लिखा ओपन पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्लोज्ड वाले पार्ट्स ऑफ स्पीच और ओपन वाले पार्ट्स ऑफ स्पीच में फ़र्क क्या है, इसमें दो ही पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं, एक नाउन और दूसरा होता है एडवर्ब। एडवर्ब कहना क्या चाहते हैं हम पहले उसको सुनिए। हमने कहा कि ओपन जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो ऐसे वर्ड होते हैं जिन्हें कोई भी बना सकता है। फिर ध्यान सुनिए, हमने कहा कि जो ओपन पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं उन एडवर्ब को कोई भी बना सकता है। ज़रूरी नहीं कि वो डिक्शनरी में मिले ही, उसका मीनिंग मिले ही। अब ऐसा नहीं कि नहीं मिल रहा है डिक्शनरी में, गूगल ट्रांसलेटर में उसकी मीनिंग नहीं मिल रही तो वो वर्ड नहीं है, वो है। हमने कहा ना कि पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में यही दो ऐसे वर्ड हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, एक नाउन एक एडवर्ब, जिन्हें मनमाने ढंग से कोई भी बना सकता है।
अब जैसे हमने कहा कि किसी के वहाँ कोई बच्चा हुआ, अगर उसने उसका कोई नाम रख दिया, तो अब ज़रूरी नहीं उसने जो नाम उस बच्चे का रखा है वो डिक्शनरी में मिले उसका मीनिंग। क्योंकि डेफिनेशन क्या कहती है इसकी डेफिनेशन कहती है कि नेमिंग वर्ड है वे, यानी किसी का अगर कोई नाम है तो वो क्या है, नाउन। अब इस दुनिया में हर किसी का कोई ना कोई नाम है और हर इंसान नाम रख सकता है किसी का। किसी ने अपने बच्चे का नाम रखा, किसी ने कुत्ते का नाम रखा, किसी ने बिल्ली का नाम रख दिया है। तो यानी जितने भी नाम रखे जा रहे हैं, यानी ये आज़ादी सबके पास है, ये आज़ादी सबके पास है इस चीज़ की। तो हमने कहा ऐसे एडवर्ब होता है, जितना दिल करे उतने एडवर्ब आप बना सकते हैं। ठीक है, मानते हैं ऐसे बहुत से एडवर्ब आपकी डिक्शनरी में, लेकिन आप लाखों करोड़ों अरबों एडवर्ब जैसे नाउन है, ऐसे आप जितना चाहे उतना बना सकते हैं। कैसे? जैसे मुझे प्लेस बनाना है, हमने लिखा, देखिए अगर मैंने लिखा है यहाँ पे दिल्ली, मैंने लिखा है यहाँ पे दिल्ली, दिल्ली, तो ये अभी ऑन टाइम में ये नाउन है, लेकिन मैंने लिखा वो कहाँ रहता है, आपने कहा इन दिल्ली। अब ध्यान से, ये वर्ड जो है ये नाउन है, ये है प्रपोजिशन, दोनों मिलके क्या दिखा रहे हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब आप जितना चाहे उतना बना लो सर। हमने कहा इन आगरा, चलो सर सही है। आपने कहा सर ने इन मिर्ज़ापुर। अब मान लो मैंने एक ऐसा नाम लिखा जो फेमस नहीं है, लेकिन क्या वो नाम मेरे लिखने से, अब भले वो डिक्शनरी में नहीं मिल रहा है, भले गूगल ट्रांसलेटर पर नहीं मिल रहा है, तो क्या वो नाम नहीं है, वो प्लेस नहीं है? अरे वो मेरा प्लेस है भाई, मैं जहाँ पे रहता हूँ वो छोटा सा गाँव है। अब उसको डिक्शनरी थोड़ी मिलेगा, वो गूगल ट्रांसलेटर में आपने फिर डाला या फिर गूगल पे सर्च किया, अगर नहीं मिल रहा तो वो प्लेस ही है, और इसके उसके रहने ना रहने से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो वही हम बताना चाहते हैं कि आप जो है जितना चाहे उतने एडवर्ब आप बना सकते हैं। जैसे हमने लिखा इन द ऑफिस, इन द गार्डन, जितना चाहे उतना बना सकते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो ये जो कुछ है इसको छोड़िए, यहाँ से देखिए, ये आपके लिए नाउन हुआ एक, ये आपका आर्टिकल है, ये आपका प्रेपोजिशन है। ये तीनों अलग अलग हैं, अगर तीनों को अलग करके देखेंगे तो तीनों अलग अलग हैं, लेकिन जैसे आप इन तीनों को साथ में मिलाएंगे, ये अब दिखाएगा एक प्लेस, और जब प्लेस दिखा रहा है तो हुआ कि अपने आप में ये हुआ एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो फिर से वही बात ध्यान सुन लें, हमने कहा कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो बेसिकली आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक क्लोज्ड और दूसरा ओपन। ओपन में आप नाउन और एडवर्ब को रख सकते हैं, बाकी जितने भी बचे हैं उनको आप किस में रख सकते हैं, क्लोज में रख सकते हैं। तो ऐसे हमने कहा कि जितना दिल करे आपका उतना जो है आप बना सकते हैं क्या, प्लेस। आप टाइम बना सकते हैं, जैसे हमने लिखा संडे, संडे एक नाम है, संडे एक नाम है और ये अभी नाउन है, हमने लिख दिया ऑन संडे। हो गया सर, ये टाइम बताने लगा। अब ये हो गया क्या, एडवर्ब ऑफ टाइम। हमने लिखा सर जुलाई, ये अभी नाम है किसी का, महीने का नाम है, ये नाउन है, हमने लिख दिया सर इन, ये प्रपोजिशन है, ये दोनों मिलकर टाइम को दिखाएंगे। जैसे हमने लिखा इन द मॉर्निंग, अब इनको अलग अलग तोड़ेंगे तो कहानी फिर चेंज हो गई सर, नाउन आर्टिकल और ये प्रपोजिशन। लेकिन जैसे आप तीनों के मिलाएंगे ये बताने लगे क्या, टाइम बताएगा। तो इस तरीके से हमने कहा जितना दिल करे आप उतना बना सकते हैं क्या, एडवर्ब।